कल देश के प्रधानमंत्री मोदी फिर गुजरात पहुंच रहे हैं। वो वहां 3 दिन रुकेंगे। 2022 अप्रैल के बाद से ये पीएम मोदी का 11वां गुजरात दौरा है। बीजेपी चाहती है कि इस बार उसके वोट भी बढ़े और सीट भी। सरकार के प्रति नाराजगी कम से कम रहे। इस बार फर्क यह है कि ओवैसी केजरीवाल भी गुजरात में ताल ठोक रहे हैं। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल तो मार्च से अब तक 20 बार गुजरात आ चुके हैं, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता गुजरात से दूर हैं। गुजरात में चुनाव का चरित्र क्या है, इस विषय पर सभी चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों में इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है कि तारीखों के ऐलान से पहले गुजरात के चुनाव में कौन कहां खड़ा है। अहमदाबाद हमेशा से गुजरात की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। ऐसा कहा जाता है जो अहमदाबाद जीतेगा वही गुजरात जीतेगा। इसके कई कारण हैं। अहमदाबाद एक अकेला ऐसा जिला है जिसमें 21 सीटें हैं एक साथ। इतना ही नहीं, अहमदाबाद के आसपास के जिलों में जो करीब 40 से ज्यादा सीटें हैं, उनको भी यहां की राजनीति प्रभावित करती है। और आपको बता दें कि अहमदाबाद में घटने वाली कोई भी घटना, उसका राज्य व्यापी असर होता है, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार की घटना हो, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो। आपको बता दें कि जितने भी आंदोलन गुजरात में शुरू हुए, नवनिर्माण आंदोलन से लेकर के 80 के दशक में हुआ अनामत आंदोलन, या फिर 2017 से पहले जो आंदोलनों की झड़ी लग गई थी, उनको भी जोर तो अहमदाबाद से ही मिला। खैर, 2017 के बाद से अहमदाबाद की साबरमती नदी में काफ़ी पानी बह चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और इन बदली हुई परिस्थितियों में अब गुजरात की जनता ने क्या निर्णय किया है, ये चल करके हम देखते हैं, बात करते हैं अहमदाबाद के लोगों से, समझने की कोशिश करते हैं अहमदाबाद की इस यूनिक पॉलिटिक्स को। अहमदाबाद में चुनाव की गर्माहट ऑटो के पीछे लगे इश्तिहारों में देखी जा रही है। शहर की सड़क से लगी दीवारों और होर्डिंग्स पर 4 मुंह वाले मुकाबले की आहट है। अहमदाबाद में 21 विधानसभा हैं, जिसमें 2 रिजर्व हैं और बाकी सामान्य। अब तक के प्रचार में बीजेपी और केजरीवाल का शोर है। गुजरात में जब इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर 21 विधानसभा वाले अहमदाबाद में घूमे, तो उन्हें इस मुकाबले में कौन कहां खड़ा है, क्या पता चला, वो आपको सुनाते हैं। इधर तो कुत्ता भी खड़ा होगा तो भाजपा ही आएगा। तो कोई कारण तो होगा है, इतना वर्क किया है डेवलपमेंट का। मोदी के अलावा तो कोई जरूरत नहीं। किसी भारत में मोदी की, भारत में, पूरे भारत में मोदी की जरूरत है। स्वाद में मैं इतना कह सकता हूँ। बड़े नरेंद्र भाई मोदी साहब का आशीर्वाद है, बस सब ठीक चल रहा है। बीजेपी आएगी। शेर को पालो, वो महंगा जरूर पड़ता है, ठीक है, लेकिन गधा जरूर, लेकिन हम लोग गधे को नहीं देंगे। हम लोग शेरों को पालना ज्यादा महंगा जरूर पड़ेगा। हम लोग उसी को चाहेंगे सर। बरसाती मेंढक है, बाकी सब लोग, हमको तो रियल ग्राउंड पे जो काम किया है वो सब हमको दिख रहा है। केजरीवाल चलता नहीं है इधर, नहीं चलेगा। वो तो कह रहे हैं दिल्ली में चलता है, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो मोदी हो। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन ला देंगे पूरा। अरे उनका कुछ नहीं होगा। केजरीवाल का तो चुनाव ही नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं। उसकी जरूरत भी क्या है? वो कौन सी व्यक्ति है ना, वो सबको पता है वो क्या कर रहा है। हिंदू के वो सामने बिल्कुल मतलब उसको हिंदू जो है ना, उसको इतने बाया से हिंदू प्रति। केजरीवाल यहाँ ही आए थे आगे, थोड़ा पहले एक रिक्शा वाले के वहाँ, वो 3 दिन तमाशा किया, फिर बाद में वो रिक्शा वाला बीजेपी में ज्वाइन हो गया। वो टोटली फेलियर है, उसमें कुछ है ही नहीं। वो गलत जगह पे ही आए चुनाव लड़ने। उनको सोचना ही चाहिए कि गुजरात में जाना ही नहीं चाहिए। ये पंजाब नहीं है। वो सब रेवड़ी बेच रहे हैं केजरीवाल जी, बराबर। सब मुफ्त में देंगे, फ्री में देंगे, तो गुजरात सरकार या केंद्र सरकार चलेगी कैसे? पब्लिक सब सोचती है, उनके कहने से थोड़ा सब होता है। फ्री दारू फ्री करवाएगा, हाँ केजरीवाल। जो पीने वाले हैं वही उसके फेवर में वोट देंगे, बाकी और में वोट देने वाला नहीं है उसको। वो देशद्रोही है।
केजरीवाल देश हाँ, देशद्रोही है वो सीए का जब वो अपोज करता है, सीए का तो मतलब सबको मालूम है। अहमदाबाद एक ऐसा जिला है जहां पे हम देख रहे हैं 1990 के बाद से लगातार बीजेपी मैक्सिमम सीटें जीतती आ रही हैं। इस बार पिछले चुनावों की भी यदि बात करें तो 16 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती और उससे पहले 16 में से 14 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2017 की परिस्थिति को देखते हुए 1-2 सीटों का हेरफेर जरूरत है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो परिस्थितियां निर्माण ले रही हैं, अहमदाबाद अभी भी बीजेपी का एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड लग रहा है। मोदी को लोग उनके विकास से पहचानते हैं, जबकि केजरीवाल को उनके रेवड़ी मॉडल से। ऐसे में क्या गुजरात में केजरीवाल का रेवड़ी मॉडल मोदी के विकास को हरा देगा? इसका जवाब सुनना दिलचस्प है। अगर लालच में आएगी तो सफल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे सर। वो जैसे मुफ्त बिजली बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, अगर उस लालच में आएंगे तो फिर एक बड़ी गलती होगी पब्लिक की, क्योंकि मुफ्त तो मेरे हिसाब से 2 ही चीज होनी चाहिए, एक शिक्षा और एक इलाज। वो 2 चीज इंसान के फ्री होना चाहिए, बाकी सब पैसा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। पेट्रोल महंगा है तो समय के हिसाब से वो पेट्रोल भी महंगा ही है। पहले इनकम कम थी, अभी इनकम भी तो बढ़ी ना सर, तो महंगाई तो ऐसे समय के हिसाब से कुछ नहीं है। ज्यादा सोचने की जगह नहीं है सर। तो आएंगे तो मोदी जी। अच्छा, हाँ जी। क्योंकि ऐसा है सर कि मुफ्त की मिली चीजें है ना, वो ज्यादा हजम नहीं होती लोगों को गुजरात में। अच्छा, तो वो सब लालच में कोई ट्रैप में आने वाला नहीं है। वो जो सामने जो लोग वादे कर रहे हैं, उनके जो पुराने कारनामे वो सबको सब वाकिफ है। जुमले तो होते रहेंगे, ये सब रेवड़ी बांटने आए तो कुछ न कुछ बोलेंगे तो ही मुद्दा मिलेगा उनको। पब्लिक थोड़ा बहुत साथ देगी, बाकी तो ये रेवड़ी बांटने वाला कोई चलने वाला नहीं है। वो दिल्ली बाजू जो घूमता रहता है वहाँ रेवड़ी बांटे तो अच्छा है, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे रेवड़ी नहीं तो क्या चाहिए लोगों को? यहाँ पे तो मोदी सिवा कोई नहीं है। काम होता है यहाँ पे चारों कॉर्पोरेटर ऐसे है, अभी चारों कॉर्पोरेटर पर सब परवरेगा, महंगा परवरेगा पर जिंदगी अच्छी सब पहुंचाएगी। सिर पालो, महंगा पड़ेगा, कमा के भले हमारे को लाइट बिल भरना पड़े, लेकिन हम लाइट बिल भरेंगे, लेकिन फ्री में हम कुछ चीज नहीं लेंगे। केजरीवाल को लाने का परिवर्तन है ना, वो सृष्टि का नियम है, परिवर्तन लाने का ही है। केजरीवाल की ज्यादा सुनाई है इस बार। क्या केजरीवाल को दोगे? हाँ, अब देखा समय देखेंगे, टाइम देखेंगे। अच्छा, हाँ, और क्या किसकी पॉलिसी ज्यादा अच्छी लगती है? किसका काम के बारे में ज्यादा सुना है? देखो काम के बारे में तो पहला नंबर तो कांग्रेस थी, ठीक है, अभी भाजपा थी, लेकिन अभी इतनी नहीं है। बताने क्यों रुपये वाला हो रहा है? भारत सरकार क्यों नहीं हो रही? अभी आप बोल रहे हो कि हमने इतनी रेड मारी, 1,90,000 करोड़ मारी, 2 करोड़ मारी, अभी ये सब जा कहाँ रहा है? इस बात तो परिवर्तन चाहिए हमको। कौन ला सकता है परिवर्तन? जो होगा, मैं तो अभी तो केजरीवाल पे ही आता है, क्योंकि कांग्रेस में जो पक्ष है उसमें कोई देखने जैसा है नहीं। सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, राहुल गांधी को बरोबर आता नहीं है, सब भाषण। केजरीवाल काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में किया, पंजाब में किया, लाइट बिल का ऑप्शन है 300 यूनिट वाला, और पढ़ाई के लिए अच्छा है, स्कूल अच्छे कर दी है। केजरीवाल अभी देख रहे हैं, अभी देखो 22 साल से तो ये मैं जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं बीजेपी सरकार ही देख रहा हूँ। मैं खुद 25 साल का हूँ, तो अभी देखते कोई नई सरकार आएगी तो क्या चेंजेस की जरूरत है बहुत सारी। आम आदमी पार्टी चल रही है, लेकिन इससे ये बताइए आप। एजुकेशन बरोबर, लाइट बिल ओके, एजुकेशन लाइट बिल प्लस लेडीजों के लिए बस की सुविधा फ्री, ये हमने तो दिल्ली में देखा, अभी पंजाब में देख रहे हैं। हो सकता है ये लाभ हमारे को भी मिले। अहमदाबाद की 21 सीट में मोदी के मुकाबले केजरीवाल का समर्थन कहां-कहां है, इसका भी एक अंदाजा आपको हमारी तलाश में मिला। अहमदाबाद में मुस्लिम बाहुल्य 3 सीट हैं और पाटीदार बाहुल्य 6। माना जा रहा है कि 9 सीट में केजरीवाल को खास समर्थन मिल सकता है, लेकिन क्या है सच्चाई, आइए वो भी समझते हैं। क्या आम आदमी पार्टी इस बार कंप्लीटली बीजेपी डोमिनेटेड जो एरियाज हैं अहमदाबाद जैसे, वहां पर सचमुच में कोई असर डाल रही है? ये जानने के लिए हम ठीक उसी स्थान पर पहुंचे हैं जहां अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ अपना सबसे पहला रोड शो किया था अहमदाबाद में। यहाँ खोडियार माता का जो मंदिर है, उत्तम नगर इलाका है निकोल का, बापू नगर से टच करता हुआ ये इलाका है। यहाँ पे यहीं से केजरीवाल ने इनफैक्ट अहमदाबाद में अपना प्रचार शुरू किया था। गुजरात में जो प्रचार है उनका, उस अभियान की शुरुआत की थी
हम देखना चाहते हैं कि क्या इम्पैक्ट उनका है इस इलाके में। मैं तो बोल रहा हूँ अभी जो चल रहा है ट्रेंड वही है ना, ज्यादातर आम आदमी भी चल रहा है और मोदी भी चल रहा है। देखो कौन आता है, कौन ज्यादा कौन चल रहा है, आप किसके साथ हैं? मैं तो मोदी के साथ हूँ। चाहे मेरा आप कटिंग भी कर दोगे ना ये वीडियो तो भी मैं बोलूंगा ओनली फॉर मोदी। माल तो है, थोड़ा घना है, थोड़ा घना है। बाकी आपको क्या लगता है? वो तो बीजेपी आएगी। केजरीवाल तो बोल रहे हैं अभी पाटीदार सब उनके साथ हैं। नहीं, केजरीवाल में नहीं कोई देगा ऐसा। नहीं देगा क्यों? बस भाजपा को ही पहले से अच्छा लगता है तो वही उसको ही देंगे सब। आगे वाला चुनाव का कोई बता नहीं सकता कि यार रिजल्ट क्या आएगा, कोई बता नहीं सकता है ना। आप बोल रहे असर पड़ा है तो उनके फेवर में आएगा। हाँ, सरकार बदल भी सकती है ना। लगता तो ऐसा है कि केजरीवाल जैसा माल टीवी में बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे केजरीवाल का बता रहे हैं। सोशल मीडिया में हाँ। वैसे क्या लग रहा है आपको? अब वैसे तो अभी प्रचार तो कहीं ऐसा है नहीं है, कुछ प्रचार में से लग नहीं रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। हम तो आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाँ। क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ? महंगाई कितना बढ़ा दिया है। लोग महंगाई से परेशान है, ये तो हर जगह सुनने को मिल रहा है। महंगाई को लेकर के लोगों के बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है और हालांकि मोदी के काम से, बीजेपी के काम से खुश भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो थोड़े बहुत वोट जो है वो शिफ्ट करवा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ, लेकिन क्या सचमुच में उसे इतना फायदा मिलेगा? अहमदाबाद के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में केजरीवाल के समर्थन में महंगाई और परिवर्तन की चाह दिखी, जबकि पाटीदार बाहुल्य सीट में ज्यादातर लोग बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। मोदी और केजरीवाल के मुकाबले का लिटमस टेस्ट करने के लिए निर्णय कपूर उस इलाके में पहुंचे जहां बीजेपी पिछली बार चुनाव हार गई थी। तो हम देख रहे हैं कि जो माहौल यहाँ पे दिख रहा है, खास तौर पे ईस्टर्न अहमदाबाद में, और वो भी जो पाटीदार डोमिनेटेड एरियाज हैं, वहाँ पे हम एक चीज खास नोट कर रहे हैं कि वोट शिफ्ट हो रहा है, वोट शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो भी वोट आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है उसका ज्यादातर प्रतिशत जो है वो उन लोगों का है जिन्होंने पास्ट में कांग्रेस को वोट किया है। ज्यादातर जो ऑब्जर्वेशन देखने में आ रहा है वो ये कि बीजेपी का वोटर जो है वो अभी भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, और यदि हो भी रहा है तो इक्का दुक्का। तो ऐसी सूरत में कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगी दूसरी पार्टीज, ये अभी से कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने भी लोगों से आप बात करें यहाँ पे ईस्टर्न अहमदाबाद में भी, और मैं आपको बता दूं कि 2017 में जबरदस्त विरोध था इस इलाके में, और इतना विरोध था कि ऐसा लगता था ये सारी सीटें बीजेपी हार जाएगी, लेकिन एक सीट ही बीजेपी हारी। वो भी बताया जाता है कि डिलिमिटेशन की वजह से जो समीकरण बदले उसका इम्पैक्ट पड़ा था उस समय बापू नगर की सीट पर, लेकिन बाकी जो तमाम सीटें थी वो तमाम सीटें बीजेपी जीती, और इस वजह से क्योंकि पाटीदारों ने भी बीजेपी को वोट दिया था। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि पाटीदारों में खासतौर पे अहमदाबाद में कोई खास इम्पैक्ट बनाती हुई नजर नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी। पाटीदारों का यहाँ पर मिक्स कैंडिडेट और मिक्स वोटिंग है, इसके लिए पाटीदारों का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता ही नहीं है। अच्छा, नहीं होगा। और केजरीवाल जो प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे काफी, केजरीवाल स्थानिक स्वराज में चलेगा, बाकी विधानसभा और पार्लियामेंट में कहीं चलेगा नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ अगली विधानसभा में बीजेपी का ही कैंडिडेट आएगा। हमारे तो भाजपा चाहिए भाई। क्यों भाजपा चाहिए? भाजपा का काम अच्छा लगता है, महंगाई है, भाजपा तो दोनों काम अच्छा है। बीजेपी काम कर रही है। Nobody is doing anything. All are collecting a money only. कोई पार्टी चाहिए नहीं क्या? नई पार्टी को क्या करना है? जूनी काम कर रही थी, इसमें क्या दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, जूनी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। नई पे हमने कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे परिवर्तन आना। नहीं, कोई परिवर्तन आ ही रहा है ना, चलता तो अच्छा, सब अच्छा चलता है। नहीं, कुछ मुफ्त में नहीं मिला, कोई देता भी है, कोई मिलता भी नहीं है मुफ्त। पर पिछली बार हार गई थी बीजेपी ये सीट बापू नगर की। तो चले, ऐसा चलता है, इसमें क्या है? हार गए तो क्या हुआ, बीजेपी ही काम करता है। अभी जो नई सरकार आएगी ना तो दावा देती है, जो सरकार नई सरकार केजरीवाल की होगी। मैंने वोट दिया था, पहले कांग्रेस को दिया था, फिर बाद में दिया ही नहीं है। भाजपा सरकार आई तब से देना ही बंद कर दिया है, क्योंकि अब किसको दो? अब तो मैं दूंगा क्या बोलते केजरीवाल को ही दूंगा। माना जाता है कि महिला वोटर में मोदी का समर्थन बहुत ज्यादा है। निर्णय कपूर ने अहमदाबाद में इनके बीच इस दावे को परखा। भाजपा ही आएगा। भाजपा आएगी।
क्यों बीजेपी आएगी? मोदी है इसलिए। उसका काम बोलता है। मोदी ही आएगा, भाजपा ही आएगा। अच्छा। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से प्रचार कर रही है, हमने देखा मोदी जी को। और किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, हम तो किसी का सुनते ही नहीं है। अच्छा। ओनली भाजपा, ओनली मोदी। नरेंद्र मोदी कमल। क्यों? हमारे लिए सब कर रहे हैं, इसके लिए मैं उसको वोट देती हूँ। भाजपा में अच्छा काम है। बीजेपी ने अच्छा काम किया। हाँ, बीजेपी ने अच्छा काम किया। अभी जनता ऐसी नहीं है, सबको जागरूकता तो आ ही गई है, तो सोचेगी। अहमदाबाद में घूमते हुए में एक और बात समझ में आई कि यहाँ बीजेपी ही मोदी और मोदी ही बीजेपी। बुजुर्ग और युवा सब में ये बात बहुत साफ सुनने को मिली। मोदी जी को चाहते तो है, लेकिन उससे अच्छा मिले तो हम दे, वो अच्छा तो कोई है ही नहीं। ईमानदारी की बात करने वाला और ईमानदारी से काम करने वाला मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं। जो भी है उनका नेचर ही ऐसा है, बट नेचर, वो खुद का इंसान। यहाँ से सीएम होके पीएम चले गए तो उनका जो भी फंड था वो स्टाफ के लिए डिवाइड किया, और इनका डिसीजन मेकर बहुत बढ़िया है। जेपी नरेंद्र मोदी। क्यों? केजरीवाल बता रहे हैं कि भाई कट्टर ईमानदार हैं, ईमानदार राजनीति करेंगे। उनसे पूछो। उनसे पूछो, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आपकी अपनी ओपिनियन नहीं है? आपकी अपनी ओपिनियन होगी ना कोई? ना, कोई ओपिनियन नहीं है। पहले से पसंद ही है मोदी जी। अच्छा, ट्रस्ट है पहले से। क्यों केजरीवाल पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? नहीं पसंद हमको, नहीं पसंद हमको। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? गुजरात में मोदी जी ठीक है, मोदी जी ठीक है। मोदी जी ने क्या काम किए? बहुत सारे काम किए, मेट्रो भी किया है, एम्प्लॉय जो गुजरात मेट्रो का। पतंग का है ना, पतंग, हाँ, उसके अंदर जब लगाएगी वो मैं भी लगा दूंगा। केजरीवाल ही परिवार ला सकता है। ये महंगाई, गैस के बाटले पे भाव, दालों पे भाव, हर चीज महंगी है, हर चीज। कांग्रेस को ही देने का, हम तो पहले दिन से देते रहेंगे। बीजेपी तो आएगी नहीं ना, वो लानी भी नहीं चाहिए। पर आम आदमी पार्टी को ही लाएंगे। मोदी पर भरोसे की बड़ी वजह विकास बताया जाता है या फिर अहमदाबाद में उनकी राजनीति का लंबा वक्त गुजरा? ये बात हमने इन दोनों बातों को जांचा। रिजल्ट क्या रहा देखिए। चाय की दुकान पे बैठते थे। चाय की दुकान पे यहाँ बैठते थे, वो मोची की दुकान है वहाँ बैठते थे। तो घर से निकलने के पहले सबसे पहले वो मोची के पास बैठते थे। अच्छा। बोले क्यों मोची के पास? रिश्ता रखते थे सबके साथ। वो नरेंद्र भाई ऐसा आदमी है कि जो किसी के साथ ऊंच नीच, छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं सोचते थे पहले। सबके जब संघ के प्रचारक थे तब से किसी के साथ ऐसा नहीं रखने का कि बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है। छोटा आदमी के साथ ज्यादा संबंध रखते थे पहले से। 100% पब्लिक का व्यू मोदी के साथ है। क्यों? क्या वजह क्या है? मणिनगर में क्या काम किया? ये काम तो बहुत किया है, काम की तो बात छोड़ दो। काम तो पूरा देश देखता है, पूरा देश देखता है। पर केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार किया। केजरीवाल को भी आने दो, केजरीवाल को भी इधर। यहाँ आया नहीं अभी तक? आएगा ही नहीं। केजरीवाल बोल रहे हैं कि अच्छा आदमी नहीं है। केजरीवाल की जो स्कीम है वो गरीब आदमी को गुमराह करने की स्कीम है। कभी यहाँ पे मोदी जी के साथ हमने जनसंघ के पोस्टर लगाए बचपन में, साथ में टेगड़े और वन में रहते थे, इधर दक्षिणी में रहते थे। यहाँ हमारे भवसार काका के यहाँ रहते थे। तो इमरजेंसी के टाइम पे उनको सरदार जी बना के यहाँ से हम निकालते थे। और बहुत यादें है हमारी, पुरानी यादें बहुत है, बहुत है। आम पार्टी जनता जो सुविधा देती है वो मोदी थोड़ी दे रहा हमारे। नहीं है, काम अच्छा करेगा तो कोई भी पब्लिक उसको बुलाएगी नहीं सारे। यहाँ तो सब केजरीवाल बोल रहे हैं, कई आदमी यहाँ के नहीं। हर आदमी बोलता नया हुकूमत आएगी, नया काम करेगा। एक को देना ठीक नहीं, बदल के ट्राई करना चाहिए। सवाल ये भी था कि क्या केजरीवाल और ओवैसी मिलकर कांग्रेस का वोट काटेंगे और बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? गुजरात में 4 पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा या खिलाफ? तो गुजरात में फिक्स ही है और थोड़ी सीटें कटेंगी अब इस बार। फिक्स यानी किसका फिक्स? बीजेपी का फिक्स। पर केजरीवाल सीट काटेंगे इस बार काटेंगे, बिल्कुल 100% काटेंगे। मणिनगर की सीट भी खतरे में? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है। मेरे दादा जी के लिए से आज तक हम बीजेपी को ही देते हैं। अच्छा। हाँ,
और जब तक जिएंगे तब तक बीजेपी को ही देंगे। अच्छा। हाँ। तो अब आप बाहर से आए हैं और यहाँ अहमदाबाद मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं? पहले भी आते हैं? हाँ सर, वो कभी ऐसा देखा नहीं था, पहली बार देखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पॉलिटिक्स के फैशन में तो अभी आम आदमी पार्टी भी है, इस बार केजरीवाल का लग रहा है। कांग्रेस का नहीं, कोई केजरीवाल का लग रहा है। अभी किसी दूसरे को मौका देंगे। हाँ, परिवर्तन चाहिए। देखना केजरीवाल का भी दिल्ली में, पंजाब में अच्छा काम है, तो ये आप केजरीवाल चाहिए ये बात। चैलेंज तो खड़ा करेगी यार, थोड़ा बहुत जो परिवर्तन चाहते हैं वो भी आम आदमी पार्टी को भी जिताने की कोशिश करेंगे। यहाँ आते आते एक बात समझ में आती है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी की इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। उनको नुकसान पहुंचाकर कोई चुनाव जीतने की सोच भी नहीं सकता। पिछले चुनाव के मुद्दे और नतीजे इसके गवाह हैं। एक मौत का सौदागर डायलॉग आया था, उसकी असर क्या है वो सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा तो आप जानते हैं, है कि नहीं सर? बारे में ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी नीच बोलते हैं, कभी देशद्रोही बोलते हैं। स्वभाव है तो बोलेगा। वही टर्निंग पॉइंट है गुजरात का। टर्निंग पॉइंट मतलब वो भाजपा को जिताने का। वो नुकसान होगा केजरीवाल? यही पॉइंट पे तो भाजपा जीतेगा बहुमती से। भाजपा सरकार ने भीख मांगते कर दिया है सबको, बेचारों को बेरोजगारी, सबको महंगाई, सब चीज कर दिया, कोई चीज बाकी नहीं रखी उसमें। मेरे को तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल आना चाहिए, क्योंकि महंगाई ने इतनी टांग तोड़ दी, इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन उठाने को तैयार नहीं था। तो क्या बीजेपी को जनादेश मिलेगा? उनके वोट, सीट बढ़ेंगे या फिर कुछ कमी होगी? आखिर नुकसान किसको होगा और फायदा किसको? यहाँ आते आते कुछ बातें स्पष्ट होती हैं कि अभी तक चुनाव में बीजेपी सबसे आगे है, मोदी सबसे लोकप्रिय हैं, कांग्रेस का वोट बटेगा, केजरीवाल परिवर्तन का चेहरा बनकर उभर रहे हैं और ओवैसी को लेकर वोटर गंभीर नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।